नून के जो सेनेटर हैं सिंधु साहब, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 30 घंटे कहाँ थे। सिंधु साहब, आपने कहा कि वो हरीपुर में उमर अयूब साहब के घर पे थे। जी बिल्कुल, वाया मनाल। हाँ, ये गए हैं वहाँ पे। हाँ, हरीपुर, क्योंकि ये बिल्कुल उससे आगे जाके आप जो ऊंचे पहाड़ आते हैं ना, हाँ, उन पे से फिर नीचे जो ही नीचे सड़क जाती है फिर हाँ, वहाँ से हरीपुर शुरू हो जाता है। उसके थोड़ा सा आगे जाके इनका भाई घर है उमर अयूब साहब का। तो कितने घंटे वहाँ पे थे? वो सारा काफी बाकी उधर ही रहे हैं फिर जो भी हुआ है। और वहाँ से बारिश में बच्चे हाँ, और वहाँ से गाड़ी जो है इनको छोड़ के आई उमर अयूब साहब की। हालांकि उमर अयूब साहब एक सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है। नहीं तो आपकी जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शामिल होती हैं, तो उनके नाक के नीचे से कैसे निकल गए? चले गए जब उस सरहद में चले गए ना, जब वो जाना ही चाह रहा था। ये कह रहे वो कह रहे उधर था इतना को चीफ मिनिस्टर है, कोई चूहा तो नहीं गायब हो जाए। हम कब कह रहे हैं, वो साबित तो यही कह रहे हैं कि जैसे किसी बिल में थे वो इतना जितना उसका है अपना अपना। मैं यही तो कह रही हूँ, उनका अपना जिस तरह से भी गए हैं वो डिग्गी के पीछे जाने देते बस, छोड़े इस बात को। लेकिन जब आए हैं जब आए हैं वो आईजी को बुरा कह रहे हैं, रेंजर्स को नहीं कह रहे। अच्छा, यही बात आमिर मुगल साहब ने आपसे पूछना है कि देखिए वहाँ पे तो फौज तैनात हुई थी, रेंजर्स वहाँ पे शामिल थे, तो आपने भी छोटी मुर्गी पकड़ ली। अच्छा देखें जी, बात ये है, सुने, ये मेरे बहन और भाई दोनों जो है ना वो कौम की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अली मीन ऐसे गए। मेरे कुछ सवालात हैं इनसे, उसका जवाब कौम को दें। जब तहरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट अनाउंस किया, पाकिस्तान के तीसरे बड़े सूबे का मुंतखब वजीर आला है, 4 से 5 करोड़ की उसकी आबादी है, आपने रास्ते में क्या सलूक किया उसके साथ? कितने आपने हजारों लाखों शेल रास्ते में उस पर फायर किए, कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए के आपने कंटेनर लगा के उसके रास्ते बंद किए, आपने मोटरवे पे खदके खोल दी, आपने मोटरवे पे कीले बिछा दी। ओ भाई नहीं, वो सबने देखा, नहीं वो सबने देखा, वो आपने दुरुस्त फरमाया। मगर सर ये बात कर रहे हैं सिंधु साहब, सेनेटर साहब, आपसे आमिर मुगल साहब, आपसे लोग जवाब इसलिए चाहेंगे क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो बहुत करते हैं। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उमर अयूब साहब के घर गए फिर वहां से गए, उसका जवाब देना। हाँ, उसका जवाब दूंगा। जी सुने, इनसे भी तो जवाब मांगने दें। मेरा कानूनी आईनी हक है प्रोटेस्ट करना। मैंने 3-4 दिन प्रोटेस्ट किया डी चौक पे। इन्होंने पूरी कोशिश की, हजारों लाखों शेल फायर किए, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाया। उसके बावजूद अवाम सारी रुकावटें तोड़ के पहुंच गई डी चौक पे। 3 दिन हमने डी चौक पे प्रोटेस्ट किया। अभी मेरी बहन ने बात की अब्दुल हमीद शाह साहब की। आपको पता है वो मेरे गाँव के थे, जंगी सजदा के थे, जो अभी कांस्टेबल फौत हुए हैं, और उनके बेटे की ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल है, जिसमें उनका बेटा कह रहा है कि वो तो शेलिंग से शहीद हुए। तो आपने करवाई है ना, उसके पर्चा करवा दे। हाई हो गया था, उसको मदई बना के पर्चा कर मुगल साहब, उसको मदई बना के पर्चा करवा दे। फिर वो उसको लीगल वारिस तो वही है ना। लीगल आमिर भाई लीगल है तो वही है ना, कानूनी वारिस उसका बेटा है। मैं इसका भी जवाब देता हूँ, मैं इसका भी जवाब देता हूँ खैर भाई। आमिर भाई सुने और हम तो देखिए, ये तो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है ना। हम तो अपना जो तरीके साहब का वर्कर शहीद हुआ जिले शाह, उसके बाप को मदई नहीं। जिले शाह तो आपके बयान दे के गए, इसकी क्या वजह है? जिले शाह तो आपको बयान दे के गए, कमजोर आपने वो जिले शाह तो आपके बयान दे के गए कि पुलिस ने नहीं मारा, पुलिस ने इन्होंने मारा खुद। जिले शाह के वालिद को एप्लीकेशन वापस लेने पे मजबूर मेरे पास उसकी फाइल है। वर्कर शहीद हुआ। आमिर मुगल साहब किसने मजबूर किया? मेरे पास उसकी फाइल है जो उसके वालिदैन ने बयान दिए हैं। भाई मार्शल लॉ नाफिज है। आमिर भाई क्या जरूरत है कि वो ये भी उसकी ऑडियो और वीडियो जो है वो लीक हुई है यार, वो तशद्दुद किसने किया उस पे? अच्छा आमिर साहब, मुझे एक बात मुझे भी समझाइए कि जो जरताज गुल साहिबा थी, और ये यकीनन ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत बुरी तरीके से पीटीआई के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर घसीटा जाता है। क्या वजह थी कि वो भी अपने घर से नहीं निकली? क्या यही कुछ खदशात थे कि उनके साथ भी बदसलूकी होगी? नहीं, देखें, हमारी तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी थी इस प्रोटेस्ट में इमरान खान साहब की तरफ से कि जो हमारे एमएनएज हैं वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि जो काली आईनी तरमीम ये दोनों पार्टियां मिलकर लाना चाह रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक तो सुप्रीम कोर्ट पे डाका मारा जा रहा है, उसका वजूद खत्म किया जा रहा है,
पाकिस्तान के अवाम के आईनी हकूक खत्म किए जा रहे हैं, तो हमें खतरा ये है कि ये उनको अगवा करके उनसे जबरदस्ती वोट करवा लेंगे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ की तो ये तो यूनिफॉर्म पॉलिसी थी कि किसी MNA ने इस पे शरीक नहीं होना है। इस वजह से ज़रताज गुल साहिबा समेत हमारा कोई भी MNA इस प्रोटेस्ट में शरीक नहीं हुआ। तो हदफ क्या था इस प्रोटेस्ट का? प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना होता है। प्रोटेस्ट का क्या हदफ होता है? प्रोटेस्ट का हदफ था कि हम आजाद अदलिया के साथ खड़े हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आप SCO नहीं चाहते ना, इनके इल्जामात सुने। उन्होंने कहा कि जी चीन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट COD पे सिग्नेटरी है जी, और वो ये भी कह रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो बात हो रही है उसके ऊपर तो इमरान खान साहब सिग्नेटरी है, जो मिसाके जमहूरियत दस्तखत हुए थे जिसके लंदन के 2006 में। जी सुने जी सुने देखें, हमें उस वक्त के वो जो मिसाके जमहूरियत है वो तो याद है, लेकिन क्या आज जो आईनी तरमीम की जा रही है उसकी इंटेंशन भी वही है जो उस वक्त की थी? आज की आईनी तरमीम की इंटेंशन आपने देखी? उसमें देखे तो सही लिखा। आपने जो शेयर की आपकी क्या उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आमिर मुगल साहब? आमिर भाई आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? आपने भी नहीं, आपके हाथ में भी मुसद्दा दे दिया गया इन टाइम पे। आमिर भाई हम लाहिर दोनों, हमें पता है क्या है क्या नहीं है। नहीं, इनसे पूछ लेते हैं तहफ़्फ़ुज़ात आपके क्या हैं। आमिर साहब आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या? हम आपकी बात ही सुन रहे हैं। हाँ, मैं तहफ़्फ़ुज़ात बताता हूँ। जो कुछ सीधा चीजें हमारे सामने मीडिया के जरिए या कामरान मुर्तज़ा साहब के जरिए आई हैं, जो मैंने देखी है, मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ। अगर आप उनसे मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कही, मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने बताई। हाँ, एक तो ये है जी कि अगर मुनीज़े जहांगीर को या आमिर मुगल को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगवा कर लिया जाता है, कोई भी एजेंसी उसको अगवा कर लेगी, तो हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ रिट नहीं हो सकती। अगर आप इसको ये समझती हैं कि मिसाके जमहूरियत में यही एग्रीमेंट हुआ था तो फिर बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसके बाद वफाकी आईनी अदालत हम जो बनाना चाह रहे हैं, इसका हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाना चाह रहे हैं। नाम नहीं होता कभी भी, कभी भी किसी बिल में नाम नहीं होता है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है कभी भी। आखिरी बात करें। कौन है जी? और उसका अपॉइंटी कौन है? शहबाज शरीफ, जो 17 सीटें जीत के मेरे और आपके मैंडेट पे धक्का मार के वजीर आजम बना हुआ है। अच्छा, ये उसके मैं सीधा बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, मैं बात कर जी आखिरी बात करें फिर मुझे वक्त लेना है जी। अब हम कैसे मान लें कि शहबाज शरीफ जिस और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात आप उसको देने जा रहे हैं ताकि तरीके साहब पे पाबंदी लगाए, वो पाकिस्तान में आइन और कानून का नाम खत्म करे। इतना तो मुसव्वदा बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता। इस पे कोई साइन नहीं किया था इमरान खान ने। इस पे आप दोनों पार्टियों का साइन था, है होगा, तरीके साहब का इस पे कोई साइन नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आमिर मुगल साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात सामने रखी है। उनका ये खदशा है कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी, उनका ये खदशा है कि जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो उनके साथ ज़्यादती करेंगे, ये उनका खदशा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर उस शख्स को हाई कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा। ये उनका खदशा है जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं।